अखिलेश यादव ने बढ़ाया मदद का हाथ। समाथल में हुए हादसे के पीड़ित परिवारों को दिए 50-50 हजार रुपए। विधानसभा क्षेत्र के ग्राम समाथल में 20 मई को हुए दर्दनाक ढांग हादसे में 2 महिलाओं की मौत के बाद पूरे इलाके में शोक का माहौल है। इस दुखद घटना पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने संवेदना व्यक्त करते हुए पीड़ित परिवारों को आर्थिक सहायता भेजी है। ग्राम समाथल में बीती 20 मई को हुए हादसे में मालदेई मौर्य पत्नी ब्रजपाल मौर्य और सुनीता कश्यप पत्नी श्रीराम की असमय मृत्यु हो गई थी। घटना के बाद से पूरे क्षेत्र में दुख और संवेदना का माहौल बना हुआ था। इसी क्रम में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने दोनों पीड़ित परिवारों को 50-50 हजार रुपए की आर्थिक धनराशि भेजी। आज सपा विधायक हाजी मोहम्मद फहीम इरफान के प्रतिनिधि मोहम्मद हसन और फैजी एवं सपा यूथ ब्रिगेड के प्रदेश उपाध्यक्ष सौरभ यादव ग्राम समाथल पहुंचे, जहां उन्होंने पीड़ित परिवारों को सहायता राशि सौंपी और हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। इस दौरान समाजवादी पार्टी के नेताओं ने कहा कि दुख की घड़ी में पार्टी पीड़ित परिवारों के साथ मजबूती से खड़ी है। देखिए प्रशांत गुप्ता की विशेष रिपोर्ट। बहुत बड़ा हादसा था। गांव में एक बिजली की वायर चली गई थी और एक गंभीर रूप से घायल भी थे। तो सौगत भाई, आप ही गांव के, आपके भाई, आपके दोस्त, आपके साथी हैं। उन्होंने एक बहुत बड़ा प्रयास, क्योंकि हादसा हर गांव में होता है लेकिन सौरभ हर गांव में नहीं है, तो सौरभ भाई ने अपने बहुत हिम्मत से प्रयास करके, अपने विधायक फहीम साहब का भी साथ लेकर के और अपने प्रयासों से भी, जो हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी भी, उनसे आपको एक सहायता प्रदान कराने का काम किया है। जो सहायता देने में जो सबसे बड़ी मंशा है कि सौरभ भाई की जो नीयत है आपके लिए, वो ये है कि आपकी जो भी मदद हो सकती है, क्योंकि इंसानी कमी तो पूरी वो कर नहीं सकता भाई। आपने अपनी पत्नी खो दी, इसी गम में आपने अपने पिता खो दिए, लेकिन ये धनराशि का धन बेशक इस तरीके से हो कि आपकी ज़रूरत पूरी ना हो पाए, लेकिन नीयत इसमें इतनी बड़ी है कि ये धनराशि में नीयत के हिसाब से इतनी बड़ी है कि आपका जो भी बेहतर हो सकता हो वो करने का प्रयास किया गया है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी सोचे समझे, जैसे ही सौरभ भाई ने पूरा मामला बताया, तुरंत आप लोगों की सहायता करने का काम किया। ये उनकी दरिया दिली है और मैं तो उम्मीद भी करूँगा जिस तरीके से सौरभ भाई ने, हम लोगों ने, अखिलेश यादव जी ने आप लोगों की मदद करने का काम किया है, आने वाले समय में आप लोग भी इस परिवार को समझ करके, जैसे सौरभ भाई आपके साथ है वैसे आप भी सौरभ भाई के साथ हैं। मेरी लड़की तो अखिलेश यादव के बहुत बड़े फैन। बस बहुत बढ़िया। तो बस मेरी गुजारिश भी है, कि मुझे इस बात का पीड़ा भी है, बेइंतहा गम है कि हमें गम में नहीं आना था, खुशी में आना था, मगर ये ऊपर वाले का जो दिया है ये हमने बदल नहीं सकते। तो ये आपके भाई हैं सौरभ भाई, ये अखिलेश यादव जी के पास गए थे, आपसे वादा भी करे गए थे यहाँ पर खड़े हो गए। अखिलेश यादव जी के लिए बोल के गए थे कि मैं पार्टी से मदद कराऊंगा आपकी, तो उन्होंने आज अपना वादा भी पूरा किया। मैं चाहूँगा सौरभ भाई भी जो बात कहते हैं। नानी जी अखिलेश जी के पास में गया था, मैंने पूरी बात बताई, भैया मेरे गांव का ये घटना हुई है, तो मेरी पूरी बात सुनी। तो मैं जाता रहता हूँ, मीटिंग होती है, मैं लखनऊ में मैं जाता हूँ, तो उसको मैं ऐसा, मेरे गांव में एक कस्सा समाज की मेरे भाई हैं, बिल्कुल उनकी बीवी खत्म हुई है, एक मोरा समाज की डॉक्टर साहब की बीवी खत्म हुई है। उन्होंने कहा अभी मदद कर रहा हूँ, सरकार आएगी और मदद करूँगा। तो ये मैं वादा भी करता हूँ आपसे, मैं श्रीराम भाई के समय आने पर सरकार आएगी तो उनका मकान बनाने में मदद करूँगा। बहुत बड़ी सुनीता कश्यप जी और एक महिला इसमें गंभीर रूप से घायल है, वो इस समय अस्पताल में भर्ती है। चूँकि जब कोई दुनिया में चला जाता है तो लौट के तो आता नहीं, लेकिन जब हम लोग समाज में रहते हैं तो हमारी संवेदनाएं साथ होती हैं। आप ही के गांव के बेटे, आपके भाई, आपके दोस्त, आपके साथी सौरभ भाई, जो लगातार जिले पर भी, प्रदेश में भी लगातार राजनीति में सक्रिय रहते हैं, उन्होंने अपने प्रयासों से आपके विधायक फहीम इरफान साहब का साथ लेकर के समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी से एक मदद स्वरूप, क्योंकि किसी भी राशि से जरूरत तो पूरी नहीं हो सकती, इंसानी कमी नहीं हो सकती, लेकिन अपने अथक प्रयासों से सौरभ भाई ने अखिलेश यादव जी से 50,000 रुपये की मदद इनके परिवार को कराने का काम किया है, जो बहुत बड़ा काम है जी।
क्योंकि ना तो समाजवादी पार्टी की सरकार है अभी, तो सबसे ताली बजाने को विषय नहीं है, गम का है, हम लोग गम में शरीक हैं इस समय। सबसे बड़ी बात ये है, ये नियत। तो राजनीति में अच्छी नियत के लोग होने चाहिए। आपके बेटे हैं सौरभ भाई हैं सौरभ भाई, इन्होंने अपनी अच्छी नियत से इनके लिए मदद करने का काम किया है। तो उम्मीद हम ये करते हैं कि ये मदद चाहे छोटी हो बड़ी हो, लेकिन ये मदद बहुत बड़ी है। अगर ये नियत के हिसाब से देखो तो ये बहुत बड़ी मदद है, क्योंकि जब एक नियत होती है तो उस नियत के बाद रकम कोई मोल नहीं होता, नियत का मोल होता है। भाई दोस्तों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, जिस तरीके से इस नियत के साथ सौरभ भाई चले हैं, मुझे उम्मीद है भविष्य में आगे आने वाले समय में सौरभ भाई के साथ भी और हम लोगों के साथ भी ये गांव भी इसी नियत के साथ रहेगा। ना कोई जाति भेदभाव, धर्म का कोई भाव, न सौरभ भाई हमारे अंदर, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के अंदर है। इसी तरीके से आप लोग भी किसी के बहकावे में, किसी की बातों में मत आना। ये पारिवारिक रिश्ता जो हम लोगों ने बनाया है, ये भगवान ईश्वर अल्लाह हमेशा से कायम रखें और हर सुख दुख में हम आप लोग एक दूसरे के सुख दुख में हमेशा शामिल रहें। और ये तो है ही मदद, इसके अलावा जो और भी मदद हम लोग कर सकते हैं, जिसके माध्यम से भी हो सकती है, हम लोग हमेशा तैयार हैं। सौरभ भाई बोलो। धूप का माहौल है बहुत ज़्यादा। अगर माँ तो माँ होती है, दूध दोबारा नहीं आ सकती है इस दुनिया में, लेकिन मैं जिस लायक भी हूँ अपने गांव के लिए मेरे साथ हूँ और आगे आप लोगों के साथ रहूँगा जिस लायक भी हूँ। अखिलेश जी ने 50,000 रुपये मुझे दिए, मुझसे कहा परिवार से मिलना और मदद करना, तो 50,000 रुपये लेकर आया हूँ साथ में, और मैं उस मदद को अपने भाई को देता हूँ। ये कुछ भी नहीं, लेकिन तो एक सहयोग होता है परिवार के लिए, दुख में कुछ काम। हाथ खोलेंगे भाई, आप अंदर को देखेंगे।